नमस्कार मित्रों। आज हम चर्चा करेंगे जीवन के बारे में कि यह जीवन क्या है। हम अपने जीवन में अपना परिवेश देखते हैं, माँ बाप, भाई बहन, देश, समाज, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन इस जीवन को देखने का एक दृष्टिकोण और है। मेरा इस संसार के साथ जो संबंध है वही जीवन है। किसी भी व्यक्ति का, एक तरफ मैं हूँ, मेरे होने से ही मेरे लिए यह संसार है। जब मैं इस संसार में नहीं हूँ तो मेरे लिए इस संसार का कोई महत्व नहीं। जब मैं ही नहीं हूँ तो फिर संसार के रहने न रहने का कोई अर्थ नहीं, कोई तात्पर्य नहीं। मेरे जीवन का भी कोई तात्पर्य नहीं। जीवन जब तक है या संसार तभी तक है। हमारा पूरा जीवन मेरे और इस संसार के बीच एक संबंध का लेखा जोखा है। इस पूरे संसार में कुछ मेरा प्रिय चाहने वाले हैं, कुछ मेरा अप्रिय चाहने वाले हैं, कुछ का मैं प्रिय चाहने वाला हूँ, कुछ का मैं अप्रिय चाहने वाला हूँ। बहुत सारी विचार हैं, बहुत सारी विचारधाराएं हैं, लेकिन कुल मिलाकर एक चीज़ है कि एक तरफ मैं हूँ और एक तरफ ये सारा संसार है। और इसके साथ मेरा संबंध कैसा हो, इसी बात से यह निश्चय होगा कि मैं जीवन में सुखी रहूँगा या दुखी रहूँगा। मेरे और संसार के बीच का संबंध ही जीवन है। और यह संबंध अच्छा है तो जीवन अच्छा है, और यह संबंध बुरा है तो जीवन बुरा है। इसीलिए भगवत गीता ही कहती है कि भगवान उसी व्यक्ति को पसंद करते हैं जो इस संसार के साथ अपने संबंधों को सम रखता है, अच्छा रखता है। भगवत गीता कहती है, यस्मान नो द्विजते लोको लोकान नो द्विजते चयः हर्षामर्ष भयोद्वेगैर मुक्तो यह च समे प्रिय। यस्मान नो द्विजते लोको, जिससे यह संसार उद्विग्न नहीं होता। व्यक्ति और संसार के बीच, मेरे और इस संसार के बीच पहला संबंध ऐसा है कि मेरे ऐसे कोई काम नहीं है जिससे यह संसार उद्विग्न हो जाए। प्रकृति अपने नियमों से चलती है। इस संसार में बहुत सारे नियम हैं जिनसे यह संसार चल रही है। सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी कर रही है, सूर्य आकाशगंगा की परिक्रमा कर रहा है। ये अपने अंतरिक्ष के नियम हैं। पृथ्वी में भी हवा चल रही है, मौसम बदल रहा है, पशु पक्षी विचरण कर रहे हैं। सब प्राकृतिक नियम हैं, चल रहे हैं। भगवान कृष्ण ने कहा है, प्रकृतिः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः। प्रकृति के गुण जो हैं, प्रकृति के जो नियम हैं, उनके द्वारा ये सारे कार्य किए जा रहे हैं। इस तरह देयर आर सर्टेन रूल्स जिनसे यह प्रकृति चल रही है। मैं अगर उनके साथ सामंजस्य युक्त हूँ, उन नियमों के साथ, तो मैं प्रकृति को उद्विग्न नहीं करता और न ही मैं उससे उद्विग्न होता। यस्मान नो द्विजते लोको लोकान नो द्विजते चयः। न तो मैं प्रकृति को उद्विग्न करता हूँ, प्रकृति को अव्यवस्थित करता हूँ, और न प्रकृति ही मुझे अव्यवस्थित करती है। यह अवस्था होती है जब मेरा प्रकृति के साथ साम्य बन जाता है, समरूप बन जाता है, तो उद्विग्न नहीं होते, दुखी नहीं होता व्यक्ति। आपने पक्षियों को देखा होगा, जैसे ही सूरज की किरणें फटी, वो अपने घोंसलों को छोड़कर खेलते हैं, उड़ान भरते हैं, खाना खाते हैं। जैसे सायंकाल हुई आ जाते हैं, सोते हैं, रहते हैं। आपको किसी भी जंगल में चले जाओ, पशु पक्षी बड़े कलरव करते हुए खुश दिखाई देंगे। लेकिन जहाँ इंसान रहते हैं, आपको तनावपूर्ण वातावरण में जीवन जीते हुए दिखाई देंगे। कारण क्यों? क्योंकि हमारे अंदर प्रकृति उद्विग्न हो जाती है और हम प्रकृति के अंदर उद्विग्न हो जाते हैं। होना यह चाहिए कि प्रकृति के जो नियम हैं उनके साथ हम समरूप रहें। जिस नदी में हैं, अगर हम नदी की विपरीत धारा में जाएंगे तो हम उद्विग्न हो जाएंगे, नदी भी उद्विग्न हो जाएगी। अगर हमारे विचार प्रकृति के साथ सामंजस्य नहीं रखते, हम उल्टा सोचने लगते हैं, तो समस्या उत्पन्न होने वाली है। समस्या उत्पन्न होगी ही,
क्योंकि प्रकृति के विरुद्ध काम करेंगे, हम प्रकृति को उद्विग्न करेंगे, प्रकृति हमें उद्विग्न करेगी। और यह समरूपता बने कैसे? यह समरूपता ऐसा है, बनने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि हम अपने स्वभाव के अनुसार जिएं। जो हमारा स्वभाव है, हम भी इस प्रकृति की ही संरचना है। मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या क्या है कि वह अपने आप को प्रकृति का नियंता मान लेता है, और हर व्यक्ति अपने आप को सुप्रीम मानकर प्रकृति को परिवर्तित करना चाहता है। प्रकृति, भौतिक प्रकृति की तो बात मैं कर ही रहा हूँ, हमारे पास जो मानव श्रृंखला मौजूद है उनकी भी बातें कर रहा हूँ। हर व्यक्ति चाहता है, मैं चाहता हूँ कि हर दूसरा व्यक्ति मेरे अनुसार अपने जीवन को जिए। मेरा ही दृष्टिकोण सबसे सही है जीवन को देखने का, जो मैं कह रहा हूँ वही सही है। जब जीवन में आप इस तरह विचार करने लगते हैं तो आपका प्रकृति के साथ संघर्ष होना अवश्यंभावी है, और आप प्रकृति के साथ संघर्ष की अवस्था में आ जाते हैं। आप प्रकृति को उद्विग्न करने लगते हैं, आप प्रकृति को अपने अनुसार चलाना चाहते हैं, और प्रकृति में आप भी उद्विग्न हो जाते हैं, क्योंकि प्रकृति आपके अनुसार हमेशा नहीं चल सकती। जब आप कार्य करेंगे तो कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो आपके विचारों से सहमत होंगे, आपके अनुसार चल सकते हैं। हो सकता है कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो आपके अंडर हों, आपके अधीन काम कर रहे हों, और उनकी मजबूरी हो आपके अनुसार चलना, आपके विचारों की हाँ में हाँ मिलाना। लेकिन बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो नहीं चलेंगे। जब नहीं चलेंगे, आपको असफलता होगी तो आप दुखी होंगे। यह ऐसी अवस्था है जो हमारे जीवन को दुख देने वाली है, और भगवान भी कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति मुझे प्रिय नहीं है। मुझे ऐसे व्यक्ति प्रिय हैं जो प्रकृति के साथ समरूपता में चलते हैं, जिससे न तो यह प्रकृति उद्विग्न होती है और न इस प्रकृति में वो उद्विग्न होते हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है? जब ऐसा होते हैं तो उसका लक्षण क्या है? वो कहते हैं कि हर्षामर्ष भयोद्वेगई है मुक्तो यह च समय प्रिय। हर्ष, अमर्ष, भय और उद्वेग, इनसे जो मुक्त है। हर्ष से मुक्त कैसे हो सकते हो आप? खुशी से मुक्त कैसे हो सकते हो? खुशी आपको मिलती है नेचर के अगेंस्ट जीतने में खुशी मिलती है। आप नेचर के अगेंस्ट जीतना चाहते हो, नेचर के अगेंस्ट काम करना चाहते हो। आपके पास 10 लोग हैं, आपने 10 को दबा दिया और आप अपने आप को सुप्रीम मानने लगे। आपका ईगो बूस्ट होता है, आपका ईगो दिखाना चाहता है, आपका अहम दिखाना चाहता है, मैं दिखाना चाहता है कि मैं हूँ, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं सबसे अच्छा हूँ। और यह जीतने पर जब आपको हर्ष हो जाता है, वह हर्ष से जो मुक्त है, जो किसी को दबा कर जीतना नहीं चाहता। अमर्ष, जो आपका प्रतिद्वंदी है, उससे प्रतिस्पर्धा है, उससे आपके मन में कटुता भरी हुई है कि मैं इसको किसी तरह पीछे कर दूं, ये पीछे हो जाए, मैं भले आगे ना बढ़ पाऊं, ये मेरे पीछे चला जाए। फिर भय और उद्वेग। भय इसलिए है कि एक डर है कि कहीं जिनको मैंने पीछे छोड़ा है, कहीं वो मुझे पीछे ना छोड़ दें, मुझसे आगे ना निकल जाएं। यह भय है। और इन सब से उत्पन्न होने वाला आपकी पराजय से, आपकी असफलता से जो आपका मानसिक स्थिति उत्पन्न होती है, उसको कहते हैं उद्वेग। तो ये 4 मानसिक स्थितियां ऐसी हैं जिनसे आपको मुक्त होना है, और इनसे आप मुक्त तभी हो पाओगे जब आपका जीवन प्रकृति के साथ सामंजस्य में चले। और जीवन प्रकृति के साथ सामंजस्य में तभी चलेगा जब आप अपने स्वभाव के अनुसार चलोगे। आप जीव जंतुओं को देखो, स्वभाव के अनुसार चल रहे हैं। पेड़ पौधों को देखो, स्वभाव के अनुसार चल रहे हैं। इस पृथ्वी को देखो, अपने स्वभाव के अनुसार चल रही है। सूर्य चंद्रमा अपने स्वभाव के अनुसार चल रहे हैं। जो व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार चलेगा, परिस्थितियों के अनुसार चलेगा, सामंजस्य बिठा कर चलेगा, इस संसार के साथ सामंजस्य में चलेगा, न तो संसार उससे उद्विग्न होगा, न वह संसार से उद्विग्न होगा, और अपने जीवन को सुखपूर्वक व्यतीत करता हुआ आगे बढ़ता जाएगा। और भगवान कहते हैं कि ऐसा भक्त मुझे प्रिय है, ऐसा व्यक्ति मुझे प्रिय है, ऐसा नर मुझे प्रिय है। यह मेरी प्रियता की कसौटी है आपके जीवन के लिए। वही कल्याणकारी है जो प्रकृति से सामंजस्य की अवस्था में हो, जो आपके स्वभाव के अनुकूल हो। आप स्वभाव के विरुद्ध जाकर अपने अहंकार को परिपोषित करते रहोगे, ज़्यादा से ज़्यादा ईगो पालते रहोगे, वह आपके व्यवहारिक जीवन के लिए भी नुकसानदेह है, वह आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए भी नुकसानदेह है।
तो जीवन इस तरह से व्यतीत करना चाहिए कि प्रकृति के साथ सामंजस्य में जीवन व्यतीत करें। यह जीवन, हमारा समग्र जीवन जो है वह मेरे और इस संसार के बीच संबंध का ही नाम यह जीवन है। इस पूरे जीवन की यही कहानी है, मैं और संसार, इनके बीच का जो संबंध है वही जीवन है। और यह संबंध जितना अच्छा होगा हमारा जीवन उतना ही अच्छा होगा। और इसी तरह जीवन जीने का ढंग भगवद गीता हमें सिखाती है। हरि ओम तत्सत।